मोदी झूठा बेईमान और क्या क्या कहूँ उसके बारे में, समझे। बेशरम आदमी है वो, कुछ भी कह सकते हैं। सत्ता जिसके हाथ में है तुम्हारा शोषण करेगा। लेकिन चंद्रशेखर ही है जो बगैर आवाज के भौंक रहा है, समझे। हाथ में डंडा है और आए हुए हैं चंद्रशेखर आजाद के महाआंदोलन में। बहुजन समाज के लोगों के अंदर अलग ही प्रकार का जुनून है। मैंने पूछा उम्र कितनी है, तो चाचा जी ने बताया कि इनकी उम्र 75 पार है। आप बताइए, यूजीसी ये जो नई गाइडलाइन आई है, ये ठीक है या ठीक नहीं है? ठीक है या नहीं है, ये ये प्रधानमंत्री की सरकारी चाल है। यूजीसी के मुद्दे पे 85% को और जनरल लोगों को लड़ाना। इसने इस बेस पे चुनावी मुद्दा है ये। यूपी का चुनाव जीतना है ताकि इनमें झगड़ा हो बहुजन लोगों में और 10-15% लोगों में, और इसके झगड़ा होने से इसको हर चुनाव में ये झगड़ा करवाता है और ये चुनावी मुद्दा है ये यूजीसी का। और इसलिए हमारे लोग समझदार हो गए हैं, वो लड़ाई से बच रहे हैं। देखो हम पीछे इसलिए खड़े हैं कि झगड़ा ना हो आपस में, लेकिन दिखाई दे रहा है कि ये झगड़ा दिखाकर बताएंगे कि ये झगड़ालू लोग हैं, समझे। मोदी जी कहते हैं कि मैं जो है दलितों का रक्षक हूँ, पिछड़ों का रक्षक हूँ, और ब्राह्मण समाज लोग सड़कों पर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता है। मोदी झूठा बेईमान और क्या क्या कहूँ उसके बारे में, समझे। बेशरम आदमी है वो, उतने लांछन लग रहे हैं तब भी वो अपनी सीट नहीं छोड़ रहा, समझे। और कौन सा सवाल है बताइए, मैं भूल गया। एस्टीन फाइल में नाम आया है। हाँ, एस्टीन फाइल में नाम आया उसका, तो वो ऐसा चरित्रहीन आदमी प्रधानमंत्री होना चाहिए क्या, बताइए आप। नहीं होना चाहिए ना। प्रारंभ से यहाँ पर ऐसे लोग इन पदों पर रहे हैं, सम्मानीय लोग। इसने तो सारा देश का सत्या छवि बिगाड़ दी इंटरनेशनल लेवल पे। भाजपा कह रही है कि मोदी जी इस्तीफा नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ तो कह रही भाई, उनको 100 साल बाद मिला है राज्य सत्ता। आरएसएस और बीजेपी के लोग 100 साल से तैयारी कर रहे थे और उनको मिल गया राज, तो सत्ता मुश्किल से आई, तो इसलिए उन्होंने सारा देश बेच दिया। उनके लिए लोग कह रहे हैं कि देश विक्रेता है, तो उसको सुनाई नहीं दे रहा क्या है? सुनाई देना चाहिए ना कि उसने, और सबको पता, सब कुछ बेच दिया और हमको जमीन में लगा रहा, गरीब कर रहा है वो। सारा धन ले जाकर अपने लोगों को मालदार कर दिया इसने। अब आप बताइए कि बहुजन समाज के लोग सड़कों पर आते हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है। जो लोग कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मुकदमा नहीं होता क्योंकि वे ब्राह्मण समाज से होते हैं। तो यही तो है भाई, उनकी सत्ता है, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सत्ता जिसके हाथ में है तुम्हारा शोषण करेगा। हमारी भी कोशिश है कि हम पुराने मूल्यवासी राजा लोग हैं, हमारा भी राज आएगा। ये जो क्रांति है ये काशीराम जी की क्रांति है। 75 से मैं काशीराम जी का साथी हूँ, समझे। उनके साथ में बामशिव के तमाम जो आप चैनल चला रहे हैं, मैं 75 से इसमें बामशिव में काम करता हूँ। मेरे बड़े भाई नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहे, नेशनल ट्रेजरर रहे हैं, तो ये उसकी मेहरबानी है, नीला झंडा। जब हम काशीराम जी के साथ में प्रचार करते थे ना, लोग कहते थे ये शेख चिल्ली का सपना देख रहे हैं। आज शेख चिल्ली का सपना साकार होने जा रहा है दुनिया भर का। तो ये फुल मेजॉरिटी में, हम कम मेजॉरिटी में, तो हमारी मेजॉरिटी भी बढ़ेगी। अब देख रहा है सारे भारत में नीला झंडा चमकने लगा, सारे भारत में जय भीम होने लगी है। ये किसकी मेहरबानी है? ये बामसेब की मेहरबानी है, काशीराम साहब की मेहरबानी। जी, काशीराम साहब का जिंदा किया बाबा साहब की तरीके से। जी 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 जी, वरना उससे पहले बाबा साहब को और इस मिशन को कोई नहीं जानता था। तो हमने बहुत घर घर जाके, जब हम कहीं जाते हैं कोई नहीं दिखता था जय भीम वाला, और डर लगता था पिटाई होती थी जहाँ उनकी मेजॉरिटी होती थी। आज जो है, हम देखो सड़कों पे हमारे शेर लोग, हमारे समाज के लोग समझ गए, वही तो आए। कांशीराम साहब कहा करते थे कि जा करके अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, तुम इस देश के शासक हो। जी, वही तो हमारे लोगों को समझाना चाहते हैं कि हम यहाँ के मूल शासक हैं, मूल शासक रहे हैं। जिनको जो युद्ध हार जाता है उसी को जातियों में बांटा जाता है। हम युद्ध हार गए तो हमको किसी को चमार बना दिया, किसी को वाल्मीकि बना दिया, किसी को कुछ बना दिया।
और उनको वो काम करवाए गंदे वाल्मीकियों से। आज भी मेला उठवा रहे हैं चमारों से, वो काम करवा रहे हैं। तो हम जातियाँ भूलकर जब तक एक नहीं होंगे ना, तब तक हमारी सत्ता नहीं आएगी। हमको ये सब भूलना पड़ेगा कि हम बंगी हैं या चमार हैं, समझे। और जिस दिन हम भूल जाएंगे सब इस झंडे के नीचे आज आ गए हैं। इस झंडे के नीचे जो आप भीड़ देख रहे हैं, इसमें जो कौमें क्रांति की कौमें थी, वाल्मीकियों ने क्रांति की है, जाटवों ने क्रांति की है, तो हम जो हैं योद्धा कौमें रही हैं, तो उन्हीं को जब सबसे बड़ी सज़ा मिली है। और जो सज़ा से अब बाहर निकल रहे हैं, बाबा साहब का मंत्र मुझे मिला, मैं पढ़ लिख के बड़ा हुआ, ये समझ कोई पेट से सीख के थोड़ी है, आज समझ आ गई है। तो मैं कम से कम अभी मुझे काशी रामलीला वामसेव की देन थी, 93 में MLA कैंडिडेट बनाया करोल बाग से। तो मैंने कहा मेरे पास क्या, अभी मेरे पास तो कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने कहा हारे, मुझे पता था हारेंगे, लेकिन प्रचार तो होगा। फिर मुझे 96 में लोकसभा का कैंडिडेट बनाया, तो मैंने प्रचार किया वामसेव बैनर में उस समय, और BSP बन चुकी थी 84 में, तो ना, और 94 में MLA कैंडिडेट रहा, 96 में लोकसभा कैंडिडेट रहा। चंद्रशेखर आजाद जो भाषण दे रहे हैं, इनका भविष्य क्या है, कैसे देखते हैं भविष्य? बहुत बढ़िया विषय है ये इनका भविष्य बहुत अच्छा है। चंद्रशेखर एक क्रांतिकारी योद्धा है, वही सारे लोकसभा MPओं में शेर है, शेर। जो किसी MP ने, जो जिनको हम अपना कह रहे हैं ना, 140 MP हमारे हैं, वो हमारे नहीं हैं, वो तो किसी सेठ के दरवाजे बने हुए कुत्ते हैं। सेठ कहता है भौंको तो भौंकते हैं, नहीं वो रोके तो रुक जाते हैं। लेकिन चंद्रशेखर ही है जो बगैर आवाज़ के भौंक रहा है, समझे। तो चंद्रशेखर ही असली हमारा नेता है, जो सबके सुख दुख में जाता है, सबके मरने गिरने में जाता है। तो जो हमारे मरने गिरने में जाएगा वो नेता वही बनेगा ना, जिसको सुख दुख अनुभव करेगा, जो हम जैसों का, वो नेता बनेगा ना। जो हमारे नेता बन के इतनी बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं और वो बाद में पूछने भी नहीं आते कि तुम मर रहे हो, गिर रहे हो, भूखे हो या प्यासे हो, तो वो नेता क्यों बनेगा? नेता तो वो बनेगा ना जो हमारी आवाज़ उठाएगा संसद में। चंद्रशेखर सारे मुद्दों पर आवाज़ उठाता है, तो नेता हमारा वो हुआ ना। तो समाज के लोग लगातार मारे जा रहे हैं, बहुत लगातार पिट रहे हैं, सब लोग चुप हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। ऐसा लगता है बहुजन राजनीति खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। अब देखो, कुछ लोगों को कुर्बानी करनी नहीं पड़ती है पहले, तो ये मारे जा रहे हैं ना, ये इतिहास के गवाह हैं। इतिहास लिखा जा रहा है कि हमने कुर्बानी दी, तो ये कुर्बानी का ही रंग कल हम शासक बनने वाले हैं। पूरे देश में देखो, पूरे भारत में जय भीम होने लगी है। ये छोटा काम नहीं है। जय भीम का होना कश्मीर से लेके और नीचे कन्याकुमारी तक जय भीम हो रही है, तो ये क्या है? ये काशी राम जी का जलाई हुई मशाल है ना। UGC कानून पर जो सुप्रीम कोर्ट ने, CJI साहब ने जो फैसला दिया, स्टे लगाया, इससे कैसे देखते हैं आप? अदालतों में बहुजन समाज के लोगों की संख्या लगभग शून्य है। सर, पूरी सरकार पर, पूरे देश के प्रशासन पे मोदी सरकार का कब्जा है। उसने 100 साल मेहनत करी, पहले अपने लोग बिठाए हैं, अपने लोगों को हर सीट पे कायम किया उसने, समझे। और जब उसके लोग बैठे हैं तो उसको जिता रहे हैं। तो भाई मोदी जी का कब्जा उसने 100 साल से हर सीट पर अपने लोग बिठाए हैं, इसलिए उसको हिलाना पाना मुश्किल पड़ रहा है। बहुजन समाज के लोगों से आखिर में आप क्या कुछ कहेंगे? बहुजन समाज को अब कहने की जरूरत थोड़ी है, वो समझने लगे हैं, हर मुद्दे को समझने लगे हैं बहुजन के लोग, समझे। कौन अपना है कौन पराया है। मैं यही कहूँगा कि दोस्त और दुश्मन को पहचानो, दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। जिस दिन पहचान लेंगे तो क्रांति हो रही है, अपने आप हो रही है। चलिए, दोस्त और दुश्मन को पहचानने की ज़रूरत है। अंकल जी की उम्र 75+ है, लेकिन फिर भी आए हैं और इस आंदोलन में, और कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद का भविष्य बड़ा ही सुनहरा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ में नवीन मानंदन, मामसेफ न्यूज़, जनता मंतर, दिल्ली।